दोस्तों, आज हम भारतीय दर्शन का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हम दर्शन शास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा को हमने अध्ययन किया था। आज हम मुख्यतः भारतीय दर्शन का संक्षिप्त इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जैसे कि योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है और नास्तिक के अंतर्गत जैसे कि बौद्ध, जैन है। इनके बारे में अलग से वीडियो लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े दर्शन हैं और इनके जानने के लिए केवल एक वीडियो काफ़ी नहीं है। इसीलिए हम अलग से इन पर एक वीडियो लेंगे। आज हम मुख्यतः संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से समझ में आ सके। आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास जानेंगे यानी संक्षिप्त इतिहास। सर्वप्रथम भारतीय दर्शन का अर्थ अर्थात इसकी परिभाषा जानेंगे। भारतीय दर्शन है इसको और पाश्चात्य दर्शन को, इन दोनों को अलग अलग पार्टों में यानी अलग अलग परिभाषाएं अर्थात इन दोनों का नज़रिया है वो अलग है। तो आज हम भारतीय दर्शन की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा है उसको भी जानेंगे। दर्शन है इसका अर्थ होता है देखना। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। अर्थात भौतिक दृष्टि से नहीं, अंतर्दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से तो अर्थात हमारे चक्षुओं से इस भौतिक जगत को देखना, परंतु अंतर्दृष्टि से परम तत्वों को मोक्षार्थ के लिए देखना ही दर्शन कहलाता है। अर्थात अंतर्दृष्टि से परम तत्व को मोक्षार्थ के लिए देखना ही दर्शन कहलाता है। या फिर आप सत्य की खोज। सत्य हमेशा तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, तभी वो सत्य होता है। अर्थात तथ्य और प्रमाणों पर आधारित निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण ही दर्शन कहलाता है, यानी तार्किक विश्लेषण ही दर्शन कहलाता है। तो आप इन दोनों शब्दों से परिभाषा बना सकते हैं। देखने के अर्थ से आप हम यानी अंतर्दृष्टि से परम तत्व को मोक्षार्थ के लिए देखना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। और सत्य की खोज है, इससे आप बना सकते हैं कि तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण ही दर्शन कहलाता है। तो आप इन दोनों शब्दों से यानी परिभाषा बना सकते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इस दर्शन के यानी पाठ जानेंगे। भारतीय दर्शन है इनके कितने प्रकार हैं, ये कितने भागों में कितनी शाखाएं हैं, इनको जानेंगे। तो भारतीय दर्शन है इनकी दो शाखाएं हैं, दो प्रकार हैं। एक आस्तिक दर्शन और एक होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन अर्थात आस्तिक अर्थ होता है आस्था रखना। जो दर्शन आस्था रखता है वेदों में उसे आस्तिक कहते हैं। और जो नास्तिक जो वेदों को नकारते हैं, वेदों में आस्था नहीं रखते हैं, उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। सबसे पहले हम आस्तिक दर्शन के बारे में जानेंगे। आस्तिक अर्थ होता है वेदों की सत्ता को मानते हैं, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन आते हैं। षड दर्शन सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा के अंतर्गत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आती है। सांख्य दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। न्याय दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद हैं। और मीमांसा के अंतर्गत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनके जो प्रवर्तक हैं वो जो पूर्व मीमांसा है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि जैमिनीय हैं और उत्तर मीमांसा है इसके जो प्रवर्तक हैं महर्षि बादरायण हैं। तो इनके प्रवर्तकों के बारे में जाना है। अब इनके बारे में कुछ संक्षिप्त इतिहास भी जानेंगे। सर्वप्रथम हम सांख्य दर्शन के बारे में जानेंगे। सांख्य दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल हैं। ये महर्षि कपिल वही हैं जो महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण भगवान इनका वर्णन करते हैं। वो गीता के उपदेश में इनका नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्रोध में कपिल हूँ। अर्थात महर्षि कपिल हैं वो एक क्रोध प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने एक ही श्राप से सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। अर्थात वो क्रोध प्रवृत्ति के थे। तो इनका वर्णन है जो सांख्य दर्शन है इसका जो वर्णन है वो महाभारत में भी मिलता है। और जो महर्षि कपिल है इनका वर्णन, इनका बखान स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इससे ये तो पता हो जाता है कि ये सबसे प्राचीन दर्शन है। तो सांख्य दर्शन है ये सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन मानता है कि जगत की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष से हुई है। प्रकृति से हुई है अर्थात प्रकृति से हुई है। ये जो पूरा दर्शन है सांख्य दर्शन, ये प्रकृति और पुरुष इन दो शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमता है। प्रकृति और पुरुष इन दो शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इनका जो ग्रंथ है वो है तत्व समास। इनका जो ग्रंथ है वो है तत्व समास, जो कि प्राचीनतम इनका ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद है योग दर्शन। योग दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन है इसके जो प्रवर्तक है वो महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि हैं यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि महर्षि पतंजलि किसके काल के थे? तो महर्षि ये थे पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश के राजा थे वो। योग दर्शन है तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, यानी दो तत्वों का
दो तत्वों का मिलना। योग का अर्थ होता है दो तत्वों का मिलना, अर्थात योग यानी जुड़ने का अर्थ क्या होता है, यानी दो तत्वों का मिलना। परंतु योग के अंतर्गत आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग कहलाता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग कहलाता है। इसके अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन है, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन आठों का भी इस दर्शन के अंतर्गत वर्णन मिलता है। अभी तक हम लोगों ने सांख्य और योग इन दो दर्शनों को पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो दर्शन आता है वो आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि गौतम हैं। इनका जो ग्रंथ है न्याय दर्शन न्याय सूत्र, इस दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है न्याय सूत्र। क्या है न्याय सूत्र? प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय तक पहुंचना ही क्या होता है, न्याय कहलाता है। यानी प्रमाणों के आधार पर ही न्याय तक पहुंचा जाता है, अर्थात ये इसकी जो परिभाषा मानी जाती है। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। क्या आता है? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कणाद हैं। महर्षि कणाद, यह भौतिक विज्ञानवादी दर्शन माना जाता है। भौतिक विज्ञानवादी दर्शन माना जाता है। यह न्याय दर्शन से साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन माना जाता है। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन माना जाता है, जो कि वैशेषिक दर्शन माना जाता है। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन माना जाता है। इसके बाद आता है पूर्व मीमांसा। क्या आता है? पूर्व मीमांसा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि जैमिनीय हैं। इसमें धर्म का विस्तार है, इसीलिए इसे धर्म मीमांसा भी कहते हैं। यानी पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा भी कहते हैं। यह पूर्ण वेदों को मानता है, यानी ये दर्शन है जो कि पूर्ण वेदों को मानता है। इसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। क्या आता है? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि वादरायण। इसमें ब्रह्म का विचार है, इसीलिए इसे ब्रह्म मीमांसा भी कह सकते हैं। देखो पूर्व मीमांसा को हमने क्या कहा था? जो पूर्व मीमांसा है इसको हम लोगों ने कहा था धर्म मीमांसा, और जो उत्तर मीमांसा है इसको हमने कहा है ब्रह्म मीमांसा। ना ये भी कह सकते हैं कि पूर्व मीमांसा को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर मीमांसा को हम लोग धर्म मीमांसा कहते हैं, और पूर्व मीमांसा को हम धर्म मीमांसा कहते हैं, और उत्तर मीमांसा को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म मीमांसा। इसके बाद आता है, देखो अब तक हमने आस्तिक दर्शनों को पढ़ा है, जो कि षड दर्शन है, जो कि आस्तिक दर्शन हैं, जो कि वेदों में आस्था रखते हैं, उन दर्शनों को पढ़ा है। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं इन आस्तिक दर्शनों का, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सर्वप्रथम सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल हैं। सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन मानता है कि जगत की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, अर्थात ये प्रकृति पुरुष इन दोनों के आसपास ही घूमता है। इनका जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो तत्व समास है। योग दर्शन, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी दो तत्वों का मिलना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग कहलाता है। इसके अंतर्गत अष्टांग मार्ग का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टांग का वर्णन मिला गया है। इसके बाद है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि गौतम हैं। इनका जो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो न्याय सूत्र माना जाता है, जो कि इनका प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद, जो कि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। यह भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह न्याय दर्शन के साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनीय है। इसमें धर्म का विस्तार है, इसीलिए इसे धर्म मीमांसा भी कर सकते हैं। उत्तर मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि वादरायण हैं। इसमें ब्रह्म का विचार है, इसीलिए इसे ब्रह्म मीमांसा कह सकते हैं। ये वो पूर्व मीमांसा है, इसको हम धर्म मीमांसा भी कर सकते हैं। और उत्तर मीमांसा है, इसको हम उत्तर मीमांसा का दर्शन है, उसको हम ब्रह्म मीमांसा भी कर सकते हैं। और इसमें ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की बात कही गई है। इसके बाद आता है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, जो कि वेदों को नकारते हैं, भगवान को नहीं नकारते हैं, वो वेदों को नकारते हैं, इसीलिए इसे नास्तिक आ गया है। नास्तिक के अंतर्गत मुख्यतः तीन दर्शन आते हैं। एक सारवाक दर्शन, जो कि इसके प्रवर्तक हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। ये वही गुरु बृहस्पति हैं जो कि देवताओं के गुरु थे। जैन दर्शन, जो कि महावीर स्वामी हैं, जो कि बहुत, ये दो दर्शन हैं, जो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये दोनों बहुत ही चर्चित और बहुत एग्जाम में भी इनके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैन दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो महावीर स्वामी और बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध। इन दो दर्शनों पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि भारतीय दर्शन की परिभाषा और इसके अंतर्गत आस्तिक और नास्तिक, इन दो शाखाओं के अंतर्गत हमने आस्तिक के अंतर्गत
षड दर्शन पढ़े और नास्तिक के अंतर्गत हमने ये 3 मुख्यतः सारवाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन पढ़े। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत इन पर विस्तार से वीडियो, जैसे कि सांख्य दर्शन है तो इस पर विस्तार से वीडियो लाया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी हेल्प करने में मददगार हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।